वेलकम मीनू दीदी, कैसे हो आप? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप सुनाओ, आप कैसे हो? मैं भी- मैं बहुत अच्छी हूँ। लाइफ कैसी चल रही है आपकी? बिंदास, पूरी, फुल विद लव, जॉय एंड हैप्पीनेस। जिंदगी जीने में मजा आ रहा है? बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। पूरा पैसों की पूरा मजा बारिश आ हो रहा रही है? है। पैसों बहुत की मजा आ बारिश। रहा है। पैसों की बारिश भी हो रही है। हो रही है, बहुत हो रही है। रिश्तों में ऐसा आ प्यार भी जाता। बहुत से भी बहुत ज्यादा प्यार है ना? सबसे ज्यादा रिश्तों में प्यार ही चल रहा है। मतलब बीच बीच में थोड़ा था, आया था, लेकिन मतलब जो भी हुआ शॉकिंग हुआ, बिल्कुल शॉकिंग, जिसकी मैंने मतलब कल्पना भी नहीं की थी कि ऐसे हो सकता है। अनएक्सपेक्टेड वे में, क्योंकि तो हम यही तो बोलते थे कि ये सब कुछ पूरा हो रहा है इजिली, मैजिकली और अनएक्सपेक्टेड वे में हो रहा है। यस यस यस, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो मुझे आप ये बताओ कि आप इस ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस में कब से हो? मैं पिछले मार्च अप्रैल से अच्छा, मार्च। 2000। हाँ जी। ओके, तो आपने मेरे से साथ के साथ पहले से, उससे पहले किसी और के साथ भी की थी क्या? नहीं, पहले मैंने, वो कविता दीदी हैं लुधियाना से, तो उन्होंने मुझे थोड़ा बहुत बताया था। तो लेकिन पता नहीं क्यों, मतलब वो कहते हैं ना कि वाइब्स मैच नहीं होती, या है ना, वो चीज हुई। तो मैंने, मुझे मतलब थोड़ा थोड़ा पता चल गया कि ऐसे होता है, ऐसे होता है। तो मेरी ना एक पुष्मिंदर है, मेरी फ्रेंड है। तो उन्होंने मुझे बोला कि ना आप ना अमृता दी की क्लास लिया करो। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है, आप मुझे लिंक भेज दो। तो उन्होंने मुझे लिंक सेंड किया। तो मैंने पहली बार, मतलब जब मैंने आपकी आवाज सुनी पहले दिन से, तो मुझे उस आवाज में, मतलब वो कहते हैं ना कि छनछनाहट सी होती है। कुछ सुन के मतलब अपना सा लगता है। तो मुझे अच्छा लगा। मैंने कहा यार ये मेरे लिए ठीक है, बस मैं तो इसी की क्लास करूंगी। तो उसके बाद तो फिर बस मैजिक ही होने शुरू हो गए। तो सबसे पहले मुझे प्रॉब्लम थी, मेरे पैरों में सूजन हो जाती थी काफी ज्यादा, मतलब मैं बहुत परेशान थी। तो फिर तब आपने वो जो वो बताया कि तेल की मालिश करो, पैरों का थैंक यू करो, जो हमने वैसे आज तक कभी किया ही नहीं था, क्योंकि इसके बारे में पता ही नहीं था। तो जब मैंने वो करना शुरू किया, तो मतलब उस दिन से लेकर आज तक कभी पैरों में स्वेलिंग तो आई ही नहीं। मतलब मैं, मतलब पता है क्या, मैं जब पहले सोती थी तो अपनी टांगों को चुन्नियों के साथ बांध के सोती थी, मुझे नींद नहीं आती थी। लेकिन अब बिल्कुल नॉर्मल, जैसे नॉर्मल होते हैं तो वैसे लेट जाती हूँ, नींद आ जाती है। पहले अच्छा। तो कभी मैं कंबल के ऊपर कंबल, और पूरी गर्मी में भी मैं पैरों को ऐसा कवर करके सोती थी। लेकिन अब बिल्कुल नॉर्मल है, बिल्कुल नॉर्मल। और उसके बाद मुझे एसिडिटी बनती थी, कि जब भी मैंने कुछ खाया तो एसिडिटी हो गई, मतलब कुछ हजम नहीं होता था। तो मतलब मैंने फिर वो, जब मैंने वो चार्ज करके खाना शुरू किया, तो आपने जैसे जैसे बताया कि खाना चार्ज करके खाओ, उसका थैंक यू करके खाओ, वाटर पी जब भी लेना है तो उसको भी चार्ज करके पियो। तो वो मैंने करना शुरू किया। अब मतलब मैं कुछ भी खा लूं, आलू के पराठे खाऊं, कुछ मर्जी खाऊं, कुछ नहीं होता। तो सारे जो साथ वाले होते हैं वो कहते हैं अरे यार हमें एसिडिटी हो गई, हमें कैप्सूल लेना पड़ेगा, अब हम मुझे ये लेना पड़ेगा, ये लेना पड़ेगा। मैं कहती हूँ अरे दो खाए, दो और दो। अभी कुछ नहीं होता। यस, जो परमात्मा ने हमारे लिए इतना टेस्टी भोजन बनाया है, तो वो हमें कैसे हर्ट कर सकता है? वो कभी हर्ट नहीं कर सकता। बस हमें उसको ई- थैंक यू बोल के प्यार देकर खाना है, जो आपने सीख लिया। सो वाओ, आपने तो हेल्थ में बहुत चमत्कार किया। वेरी गुड, थैंक यू सो मच। और पैसों में भी आपके घर बहुत बारिश हुई है। मैंने सुना कि आपके घर ऐसा लगा मानो पेड़ लग गया हो पैसों का। यस, पैसों की बहुत बारिश हुई है, पैसों की, मतलब के मैं मतलब सोच भी नहीं सकती थी। जिन्होंने मतलब जिनके पास पैसा अटक गया था, जिनकी मुझे बिल्कुल नाउम्मीदी थी कि यार बस अब इसके पास गए, अब नहीं आएंगे वापस, तो उन्होंने भी मेरे पैसे लौटाए। एक भैया थे, दुबई में चले गए थे वो। तो उन्होंने मतलब पहले तो बिल्कुल मना ही कर दिया था कि भाई मैंने तो आपके सारे पैसे दे दिए थे आपके हस्बैंड को। तो मैंने बोला यार भैया आपकी मर्जी है, वैसे मेरे पास आए नहीं। तो उन्होंने बोला कि चलो जो रहते हैं मैं खुद दे दूंगा। तो उन्होंने क्या किया, 5-5 हजार करके देने शुरू कर दिए, तो उन्होंने मेरे सारे पैसे दे दिए। तो उसके बाद मेरी एक फ्रेंड थी, उससे मैंने लेना था 2.5 लाख रुपया। तो उसने मतलब दिए, तो मतलब ऐसे ही, मतलब 5-5 10-10 हजार करके, लेकिन दे दिए, सारे पैसे दे दिए। तो अभी अभी थोड़े दिनों की, मतलब अभी जो 3 महीने का अब सेशन हुआ, उसमें ये चमत्कार हुए कि मतलब
मैं सोच भी नहीं सकती थी। मेरी एक फ्रेंड थी, उसके साथ मेरी मतलब बहुत ज़बरदस्त लड़ाई भी हो गई थी। तो मुझे लगता था यार ये अब नहीं मेरे से बात करेगी, और मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, और मुझे लगता था कि मैं यार कि नहीं रह सकती उसके बिना। तो मैंने हीलिंग की, तो मैंने आपको बताया भी था कि मुझे ना कुछ मतलब अजीब-सा लग रहा है मुझे जब मैं हीलिंग करती हूँ या कुछ रिश्तों के बारे में, तो मेरे सारे रिश्ते मतलब पता नहीं कहाँ-कहाँ जाए जा रहे हैं। तो आपने बोला कि नहीं, आप बस खुश रहो और उस पे ध्यान मत दो, जो जा रहा है उसे जाने दो, कोई छोड़ दो बस। तो मैंने मैंने ऐसा ही किया, मैंने सब छोड़ दिया, मैंने कहा चलो ठीक है, मैं वो अपना करती रही, करती रही, करती रही। तो हम बाज़ार गए, तो वो यहाँ से छोड़कर अमृतसर में रहने लग गई है, मतलब 3-4 घंटे का फ़ासला है। तो जब हम मिले, तो मतलब यकीन नहीं होगा आपको, हम ऐसे मिले कि जैसे पता नहीं कितने देर के बिछड़े, जैसे राम-भरत का मिलाप नहीं हुआ था, ऐसे मतलब पूरा वो सारे खड़े वहाँ पे खड़े होके हमें देख रहे थे। हम ऐसे हमने जप्पी पाई और हम दोनों रोने लगे। तो उसके बाद अगले दिन वो मेरे पास पूरे 2-3 दिन मेरे घर पे ही रुक के गए। यहीं पे अरे रहे वाह! मेरे अरे वाह! तो तो बस ऐसे होता है ना कि आप उस टाइम बोल रहे थे कि मैं रिश्तों की हीलिंग कर रही हूँ और ऐसा हो रहा है सब रिश्ते मेरे से दूर जा रहे हैं। ऐसा नहीं है। एक्चुअली जो चीजें आपके लिए सही है वो आपके पास जरूर आती है। आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी खुशी पर ध्यान रखना होता है, और जब आपने अपनी खुशी पर ध्यान रखा तो जो भी चीज आपको खुशी देने वाली थी वो सब आपके पास आने लग गई। आपने पैसों में अपने बच्चों की फीस भी मैनिफेस्ट की है, अपने बच्चों बहुत का बाहर जाना भी मैनिफेस्ट किया है। में किया है प्लीज मैंने। बताइए। तो मैंने पहले मेरी बेटी का मतलब बन नहीं रहा था कहीं, तो मैंने आपसे बात की जब, तो आपने कहा कि आप वो सब छोड़ दो कि कैसे बनेगा, क्या होगा, कुछ नहीं, सब छोड़ दो। बस ये बोलो कि मेरी बेटी चली गई है, उसकी इतनी दिन की टिकट है, उसका मतलब ये उसका टाइम है, ये सब मैंने वैसा ही बोलना शुरू कर दिया। तो मैं बस भगवान से यही बोलती थी, अरे वो चली गई है, मुझे इतनी खुशी हो रही है, वहाँ जाकर उसने इतनी-इतनी अच्छी फ़ोटोज़ भेजी, ये किया, वो किया। और आपने यकीन नहीं माना, पूरे सिर्फ़ 8-10 दिन के अंदर-अंदर ही उसका टिकट भी हो गया, सब कुछ हो गया, और उसको काम भी बहुत अच्छा मिल गया। उसके बाद उसके वीज़े का नहीं बन रहा था, मैंने आपसे पूछा था कि उसके वीज़े का, तो आपने कहा था कि आप छोड़ दो बस, आप बस उसका ध्यान दो कि उसका लग गया है, उसका हो गया है, बस हो गया है और खुश रहो। तो मैंने वैसा ही किया। तो फिर उसका वीज़ा भी कंपनी ने ही दे दिया। मतलब जो वहाँ पे रहती हैं ना लड़कियाँ, मतलब 2-2 3-3 साल हो 4-4 साल हो गए, उनको कंपनी ने वीज़ा नहीं दिया, खुद का लेती हैं। तो मेरी बेटी को कंपनी ने वीज़ा दे दिया। तो मेरा एक पैसा नहीं लगा वहाँ पे। तो फिर उसके बाद मेरी छोटी बेटी है, तो उसने ओटीटी में एडमिशन ली, तो मेरे पास तो इतना पैसा, मैंने सोचा यार क्या होगा? तो मेरे हस्बैंड के दोस्त हैं, उन्होंने बोला कि भाभी आप ना एडमिशन कराओ, फीस की टेंशन मत लो। तो जितना भी हो सकेगा हम खुद करेंगे। तो उन्होंने 1,20,000 रुपए उन्होंने खुद भरे। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, बहुत ज़्यादा। You are a तो master manifester. You attract health, you attract money, you attract good relation, and you also attract a job, ना? आपको जॉब ये भी मिली थी। हाँ Yes, जी, please तो मैं उस बताइए। वजह से भी बहुत परेशान थी कि यार मेरी जॉब मुझे ज़रूरी है, क्योंकि मेरे ना ऑपरेशन की वजह से मैं मतलब कभी-कभी इरिटेट हो जाती हूँ कि यार सिलाई के काम से ना, तो मुझे लगता था कि मैं जॉब करूँगी तो ज़्यादा बेटर होगा। तो मैं एक दिन, मुझे किसी का फ़ोन आया, तो उन्होंने बोला कि हमें ना टीचर चाहिए सिलाई और कढ़ाई के लिए। तो उन्होंने कहा कोई और बता दो। मैंने कहा अरे यार कोई और क्यों, मैं खुद हूँ ना। तो उन्होंने कहा आप कर देंगी? मैंने कहा हाँ, मैं कर लूँगी। तो जब मैं वहाँ पे गई, तो उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया, सर ने बोला कि ये। मैंने सर को बोला कि सर आप मुझे जानते हो ना? तो सर ने कहा हाँ, मैं जानता हूँ आपको। उन्होंने कुछ नहीं पूछा, कुछ भी नहीं, उन्होंने बोला बस एक तारीख से आप जॉब पे आ जाओ। तो वंडरफुल, मतलब वंडरफुल, वाओ, यू अट्रैक्ट एवरीथिंग। और कितना ही टाइम हुआ है, अप्रैल से अभी अप्रैल, एक साल भी नहीं हुआ। विद इन साल बीत 8 गया अब। यू अट्रैक्ट लव, यू अट्रैक्ट जॉय, यू अट्रैक्ट हैप्पीनेस। तो मुझे एक चीज बताओ, जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि जो चाहिए उस पर ध्यान ना देकर उसके एंड रिजल्ट पे फोकस करो, और उस सभी चीजों का एंड रिजल्ट हैप्पीनेस ही है। तो क्या खुश रहना बहुत टफ है क्या? नहीं, पहले मुझे लगता था, अब नहीं लगता। अब मैं ज़रा-सा भी मतलब डाउन जाती हूँ ना कि भी यार ये हो गया, उसने ये बोल दिया, फिर मेरे पटाक से
आप दिमाग में आ जाते हैं, अरे उसको छोड़ दो उसको, बस खुश रहो, बस खुश रहो। और बाथरूम में जाओ और ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ मेरे लिए काम कर रही हैं और मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। तो मैं खुद मतलब इतनी खुश हो जाती हूँ कि बस फिर मैं जब मैं बाहर आती हूँ तो मतलब और ही चेहरा लेके आती हूँ कि यार मैं खुश हूँ ना, तो मुझे किसी की कोई परवाह नहीं, कोई कुछ मर्ज़ी करे, कुछ मर्ज़ी करे। बस मैं अपने जिस आप को प्रोसेस खुश रखती हूँ। जो हम इतना कुछ सीख रहे हैं, इतनी टेक्निक सीख रहे हैं, इतना सब कुछ सीख रहे हैं, उसका एंड जो है वो सम अप है, वो यही तो है कि जो आप होते हैं वही आप पाते हैं। यदि आप खुश रहते हैं तो आप खुशियां अट्रैक्ट करते हैं, और खुशियां जो आपकी, अगर हेल्थ में खुशियां होंगी, धन में खुशियां, रिश्तों में खुशियां, वो लेकर आएगा। और जो हम ये अमृत वेला उठे लास्ट 3 महीने, जो हमारी क्लासेस थी कंटिन्यूअस 3 महीना, हम जो सुबह अमृत वेला उठे, उसमें क्या आपने डिफरेंस फील किया कि अमृत वेला उठने का महत्व क्या है सुबह 4 बजे का? उसके उसके तो मतलब काफ़ी ज़्यादा उसी की वज़ह से तो ये सारा कुछ हो रहा है। मतलब मैं पहले कभी नहीं उठती थी। अब जब भी मतलब 3:57 का मैंने लगाया होता है अलार्म, तो मैं आपको यकीन नहीं आता मेरी 3:55 पे आँख अपने आप फटाक से खुल जाती है। तो कभी-कभी मतलब ऐसे थोड़ी वो हो जाता है कि सो जाओ नहीं अभी जब भी मैं क्लास करने लगती हूँ तो कभी मतलब वो नहीं होता कि अभी जॉइन नहीं हुई है, तो जब जॉइन हो जाती है फिर उठ के फिर ऐसा होता है कि हाँ, करना है, पहले नहीं उठ पाते थे। अब मतलब एक अंदर से मतलब खुशी-सी रहती है यार हाँ, करना है हमें। तो मतलब पूरा दिन हम भगवान का नाम मतलब लेते तो हैं, पहले तो ऐसे लगता था कि नहीं लिया यार ये हो गया। अब मतलब अपने आप में कॉन्फिडेंस सा रहता है कि यार मैंने सारा कुछ किया हुआ है, सब कुछ किया हुआ है। मैंने सुबह ही अपने भगवान को याद किया तो सारा दिन वो चार्ज रहते हैं हम। तो मतलब किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती कि जैसे डाउन में चले जाते हैं ना, तो वो पहले आता तो ऐसा होता था कि बस रोने में निकल जाता था कि यार ये नहीं। अब यार भगवान तो हमेशा हमारे साथ है, सुबह से हमने 4 बजे उठ के भगवान से ये माँगा है तो वो क्यों नहीं देंगे हमें? तो क्यों नहीं करेंगे? तो वो करते हैं और और जो एक सुबह 4 बजे से पहले आपको कॉल करती हूँ मतलब जो 3 महीने में कॉल किया था, वो कभी इरिटेट तो नहीं किया? ऐसा तो नहीं लगा अरे नहीं आज सोना है, चलो फोन साइलेंट पे कर देते हैं, नहीं उठते? नहीं, नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। हाँ, कभी-कभी बाहर होते हैं या कुछ भी, तो फिर डाँट भी खाई है, ऐसी बात नहीं है। तो मतलब वो अच्छा लगता है, वो अपना-सा कॉल लगता है। करना फायदेमंद रहा, यानी ना कॉल करने से आप लोग उठ पाए, आपकी एक रेगुलरिटी बन पाई। यस, ग्रेट। नहीं, जब आप डाँटते भी हो ना, तो मतलब ऐसा नहीं लगता कि यार डाँट तो ऐसा लगता है यार अपना है कोई, अपना मानता है। हमें यहाँ से उठाकर यहाँ तक लेके आया है, तो वो इंसान हमें डाँट भी सकता है, हमें प्यार भी कर सकता है, वो हमारे लिए कुछ भी कर सकता है। तो फिर थैंक गुस्सा नहीं आता, प्यार आता है। थैंक यू और मेरे इस बच्चे प्यार पता है के क्या लिए। बोलते हैं? मेरे हम्म। बच्चे पता है क्या बोलते हैं? जब ये लास्ट टाइम मैंने ना किसी से पैसे लेने थे, तो वो भैया थे ना जो वो मतलब बेचारे बहुत गरीब भी थे और उनके पैर में ना कुछ हो गया था। तो 15,000 रुपए उन्होंने 1 महीना बोलकर लेके गए, तो वो उन्होंने दिया नहीं। तो अभी थोड़े दिन पहले 2 तन 3 तारीख को उन्होंने मुझे ₹500 मैंने आपको बताया था, उन्होंने डलवा दिए। तो मैं बहुत खुश हुई कि उन्होंने बोला कि दीदी मैं ना पैसे दूँगा, मैं आपके पैसे रखूँगा नहीं, तो मेरी ये मजबूरी थी। तो मैंने कहा भैया कोई बात नहीं, आप जैसे-जैसे आपका मन करे वैसे-वैसे दे दो लेकिन दे देना प्लीज़। तो उन्होंने कहा हाँ, ठीक है। तो फिर उस दिन आपने कहा ना कि हाँ, उसकी मजबूरी थी, आप उसके लिए भी थैंक यू करो, तो मैंने वैसा ही किया। तो फिर मैंने उनको कल फ़ोन किया तो अभी उस उन्होंने कहा है कि मैं 10 तारीख तक दीदी आपको हज़ार-हज़ार रुपए और डलवा दूँगा। मैंने कहा ठीक है भैया, कोई बात नहीं, थैंक यू। तो मेरे बच्चे पता है क्या बोल रहे हैं? कि मम्मा आपके लिए तो अमरता दी ही परमात्मा का रूप है, आप तो उन्हीं के चरण स्पर्श किया करो बस। तो मैं मैसेज सुबह-सुबह मतलब माध्यम है। हाँ, ये तो है। सुबह आपकी जो मतलब 4 मिनट का वो जो है ना वीडियो है ग्रैटिट्यूड वाली, तो वो तो मैंने कभी मिस नहीं की। अगर सुबह कभी मिस भी हो जाती है, मैं क्लास करके भी वो वीडियो सुनती हूँ। जब मैं क्लास भी कर लेती हूँ ना, तब भी मैं सुनती हूँ और अगर मेरी कभी मिस हो जाती है, जैसे कहीं कोई काम हो गया या मैं सो गई, तो मैं जब काम पे चली जाती हूँ, तो वहाँ जाकर मैंने चाहे मैं बाथरूम में जाकर सुनूँ, चाहे मैं मतलब कहीं पे भी जाके मतलब जहाँ मैं अकेली बैठी होंगी कि 10 मिनट अभी मैं 5 मिनट फ्री हूँ, तो मैं बस अपने कानों में लगा के या फिर फ़ोन ऐसे रख के मैं सुनती रहती हूँ। तो वहाँ जो मेरे टीचर्स हैं, वो भी बोले, "मैडम आप क्या सुनते हो?" मैंने कहा, "आपको समझ में नहीं आएगा, मैं सुनती हूँ बस।" तो मतलब उससे ना चार्ज हो जाती हूँ मैं। जैसे बैटरी नहीं चार्ज होती बस उसके बाद फिर मेरा दिन बहुत अच्छा जाता है, बहुत अच्छा जाता है।
मतलब मैं सोच भी नहीं पाती, इतना अच्छा, इतनी रिस्पेक्ट मिलती है, मतलब मैंने कभी सोचा नहीं था। उस कॉलेज में जहाँ मैं जाती हूँ, वहाँ पे इतने बड़े-बड़े बच्चे हैं, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि हाँ, मैं यार इतने बड़े कॉलेज में इतने मतलब सारे टीचर्स वहाँ इतने पढ़े लिखे हैं, कोई मतलब एमए, बीएड से कम नहीं है। तो मैं प्लस 2, है ना? तो उनके बीच में बैठना मतलब कितना अपने आप को अजीब लगता है, तो मैं मतलब फिर भी मतलब अब मुझे इतना कॉन्फिडेंस आता है अपना, मुझे अपने आप पे मतलब गर्व महसूस होता है कि यार अगर मेरे पास स्किल थी, अगर मेरे ये पास कुछ सेल्फ था ना, ये तो सेल्फ लव मैं का आज, काम है। हाँ, तो मैं आज इनके बीच में बैठी हूँ। तो वो भी सारे जन तो मतलब बहुत प्यार 5 महीने करते में सेल्फ लव भी और सेल्फ लव पे भी काम करा, यानी खुद को भी अट्रैक्ट किया, जिसके साथ आप इतनी कॉन्फिडेंट और इतने बड़े बड़े लोगों में आप बैठकर उन्हें सिखा पा रहे हैं, बता पा रहे हैं। हेल्थ भी हैं। अट्रैक्ट कर ली, मनी भी अट्रैक्ट कर लिया, करियर भी अट्रैक्ट कर लिया, रिलेशंस भी अट्रैक्ट कर लिया, अब क्या बचा है? सब कुछ तो आपने अट्रैक्ट कर लिया। यू अट्रैक्ट हैप्पीनेस। आपका तो 2025 ऑलरेडी लव जॉय एंड हैप्पीनेस से भरपूर हो गया है ना? यस, यस, तो, यस। तो मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी कि ये सिर्फ और सिर्फ आपके एफर्ट्स की वजह से हुआ है, क्योंकि सीख तो बहुत सारे लोग रहे हैं, बहुत तरीके से सीख रहे हैं, लेकिन कौन किस तरह से काम कर रहा है, कौन कितना कंटिन्यूस। मुझे ये भी पता है कि आप बहुत सारे दिन आ भी नहीं पाए थे, आप कभी सो रहे होते थे या कहीं बाहर होते थे, लेकिन मुझे इतना विश्वास था कि आप प्रैक्टिस करते थे, क्योंकि वो आपने मुझे बताया था कि अगर आप क्लास नहीं ले पाते तो मेरा मॉर्निंग वाला वीडियो और बैक टू बैक और भी वीडियोस आप सुनते रहते थे। तो उसने भी कमाल सुनती किया, रहती क्योंकि ये आप खुद को अपने आप को अलाइनमेंट में रख रहे थे। कोई भी हूँ। प्रैक्टिस कर लो, कोई कितनी भी टेक्निक्स कर लो, वो तभी काम करती हैं जब हम खुद पर काम करते हैं। खुद पर तो काम आपने वो करते हैं। किया, आपने वो किया, दैट्स व्हाई यू अट्रैक्ट दिस ब्यूटीफुल लाइफ, दिस अबंडेंस लाइफ, दिस अमेजिंग लाइफ। यू डिजर्व इट, यू डिजर्व इट, यू डिजर्व इट, क्योंकि आप खुद से बेपनाह प्यार करते हैं। परमात्मा करे कि आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां आए, आप जो चाहें वो सब कुछ आपको मिल जाए, भर भर कर पैसों की बारिश हो, आपके ऊपर प्यार ही प्यार बरसे, आप जो चाहे वो सब कुछ आपको मिल जाए, पूर्ण रूप से स्वस्थ मस्त जबरदस्त हो जाए, आपके घर में पैसों की भर भर कर बारिश हो। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। इस साल आपके सारे सपने साकार हो, आप सारी खुशियां प्राप्त करें। आपके बच्चों के प्रति आपका प्यार, बच्चों का आपके प्रति आदर सत्कार बढ़े, आपके रिश्तों में प्यार आए, आपका हर कोई आपकी रिस्पेक्ट करे, आपकी वैल्यू करे, क्योंकि आप खुद से प्यार करते हैं, एंड यू डिजर्व इट। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल फीडबैक। आप उन सभी महिलाओं से क्या कहना चाहोगे, उन सभी फीमेल से क्या कहना चाहोगे, जिनको लगता है कि यार अब तो हमारी एज हो गई है, हमारा तो लाइफ का पर्पस ही यही है कि सिर्फ घर के काम करो, लोगों को खुश रखो? क्या जिंदगी में खुद की खुशी और सेल्फ लव जरूरी नहीं है? बहुत ज्यादा जरूरी है। और मतलब मैं ना कल पार्टी में गई नए साल की में, तो वहां पे हम खूब नाचे टापे, और वहां पे जो मेरी बेटी की फ्रेंड्स आई हुई थी ना, तो वो बोल रही हैं आके, नैना ये तुम्हारी बहन है बड़ी?" तो मेरी मेरी बेटी ने बोला, अरे नहीं, ये मेरी मम्मी है, 3 बच्चों की माँ है। मैंने बोला, अरे क्यों? मैं क्या, मैं इसकी बड़ी बहन हूँ, दीदी हूँ मैं इसकी। तो मतलब यार ये बहुत जरूरी है। कोई भी उम्र, कोई भी हो, कुछ भी हो, सेल्फ लव बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। अरे यार हम यहाँ क्यों आए हैं, किस लिए आए हैं? अभी आज का है, कल नहीं है, तो अपने लिए हम कब जिएंगे? पहले माँ बाप के लिए जिए, फिर पति के लिए जिए, फिर बच्चों के लिए जिए, हम खुद के लिए कब जिएंगे? यही उम्र है। ऐसा ही है, ये उम्र का कोई मतलब वो नहीं है कि हम बूढ़े हो गए, ये हो गए। अरे यार कुछ नहीं है। हम जब तक हम खुद से प्यार करते हैं ना, जब हम खुद को बच्चा मानते हैं, तो उससे बड़ा कुछ भी नहीं है। बस मुझे तो ये पता है, आपकी जब आपको मतलब टाइम सेल्फ लगे। लव ना, तो कुछ लोग समझते हैं कि सेल्फ लव का मतलब होता है सेल्फिश होना। नो, सेल्फ लव का नो, मतलब सेल्फिश होना नहीं होता, सेल्फ लव का मतलब होता है खुद की वैल्यू करना, है ना? करना, खुद की वैल्यू करना। जब हम खुद की वैल्यू खुद करते हैं ना, फिर लोग करते हैं। जब हम खुद को अपने आप को ऐसा बनाते हैं कि यार कोई, हम सबसे अलग हैं, सबसे अट्रैक्टिव हैं, सबसे सुंदर हैं, सबसे, तो ऐसा ही होता है और मेरे साथ हुआ है। मतलब ये कहने की बात नहीं है, मेरे साथ ये होता है। तो मतलब करना चाहिए, सबको करना चाहिए। मैं तो मतलब मेरी फ्रेंड्स जो भी हैं, मैं सबको बताती हूँ। जो मतलब रोने-धोने भी लग जाती है, तो मैं उनको भी बताती हूँ, "अरे यार तुम आईने के आगे जाओ और बोलो कि मैं इतनी खूबसूरत हूँ, इतनी खुश हूँ, इतना सब कुछ है, तो आप क्यों नहीं कर सकते? हाय नैना।"
यस। तो मैं ये लास्ट में आपसे यही सम अप करते हुए ये पूछना चाहूंगी कि जो अभी हमने मेरे साथ जुड़कर जो आपने सेल्फ लव सीखा, खुशियों को आकर्षित करना सीखा, ये 3 महीने की प्रैक्टिस थी, उससे पहले भी कुछ प्रैक्टिसेस आपने मेरे साथ की, तो जी। आप लोगों को क्या कहना चाहेंगे कि किस तरह से सेल्फ लव करना चाहिए, किस तरह से खुशियों को आकर्षित करना चाहिए, जिंदगी जीना आसान है या नहीं? बहुत आसान है, बहुत आसान है। मतलब चीज़ों को, जो भी नेगेटिविटी आती है उनको इग्नोर करो, बस। इग्नोर करके अपने आप से प्यार करो, खुद से प्यार करो। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपने आप से प्यार नहीं करते, हम अपनी वैल्यू नहीं करते। अरे उसने कुछ बोल दिया, मुझे बोल दिया, हम उसमें अपनी कमियाँ निकालने लग जाते हैं। यार मेरे में ये कमी थी, यार मैंने उसको ये, यार हम में कोई कमी नहीं है, हम अपनी कमी भी है ना तो उसको छोड़ दो बस, मेरे में कोई कमी नहीं है, सब सारी कमियाँ आप में होंगी, मुझ में कोई कमी नहीं है, मैं बिल्कुल सही हूँ। तो मैं तो यही करती हूँ, मैंने तो यही करना शुरू किया किया है कि मैं सबसे अलग हूँ, मैं सबसे सुंदर हूँ, मैं तो सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव हूँ, बस। और मुझे मतलब अगर कोई बोलता भी है कि यार ये तुम ऐसे कपड़े मत पहनो, ये मैं कहती हूँ भाड़ में जाए जनता, मैं तो अपना करूँगी, मुझे अपने लिए जीना है बस। बहुत जी लिया, सबके लिए जी लिया, लेकिन जब हम खुद के लिए जीते हैं तो मज़ा ही अलग है, मज़ा ही और है ज़िंदगी का। मतलब करना चाहिए, सबको करना चाहिए, सेल्फ लव बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा। जैसे कि खाना ज़रूरी है ना, वैसे सेल्फ लव ज़रूरी है। तो हर चीज़ में पहले खुद की वैल्यू करो, पहले खुद को देखो कि हम कहाँ हैं, तो उसके बाद दूसरा बंदा, चाहे कोई भी है। Yes, thank you so much for your valuable comments, for valuable feedbacks. दिल से शुक्रिया, दिल से शुक्रिया, दिल से शुक्रिया। मैं चाहूंगी कि जिस तरह आपने अपने जीवन में इतने चमत्कार हासिल किए, ठीक उसी तरह आप दूसरों को भी इस प्यारी कड़ी से जोड़ेंगी, उन्हें भी शुक्राने सिखाएंगी, उनको भी शुक्राना करना, सेल्फ लव करना सिखाएंगी, खुश रहना सिखाएंगी। क्योंकि जब आप इस तरह से करते हैं तो आप ही हैप्पीनेस वर्ल्ड क्रिएट करते हैं। क्योंकि ये किसी एक का काम नहीं, ये एक कड़ी का काम है, और जब हम मिलकर एक हैप्पीनेस वर्ल्ड क्रिएट करेंगे तो ये संसार अपने आप में स्वर्ग बन जाएगा, ये संसार हैप्पीनेस वर्ल्ड बन जाएगा। और ये बहुत जल्द होगा, बहुत आसानी से होगा, हम सबके साथ से होगा। तो शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, आपको बहुत सारी दुआएं, बहुत सारा प्यार, बहुत सारी खुशियां आपको मिले। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आपका बहुत शुक्रिया। सबसे बड़ा शुक्रिया तो आपका है, आपने हमें सिखाया है। मुझे तो कुछ भी नहीं पता, एबीसीडी भी नहीं पता थी इसकी। तो ये आपका सबसे बड़ा शुक्रिया तो आपका है कि आप हमारी ज़िंदगी में आए, और मैं मानती हूँ कि आप भगवान ने भेजा है आपको। गॉड्स एंजल हो आप मेरे लिए। मतलब आप ही ने सिखाया है, तो ये सबसे बड़ी बात है। मतलब सिखाना भी किसी-किसी को ही आता है। मतलब वो सिखाने की तकनीक जो होती है, कोई मतलब कैसे सिखाता है, कोई कैसे सिखाता है, लेकिन वो कराने का जो आपका तरीका है ना, वो सबसे अलग है। मुझे वो सबसे अच्छी बात लगती है। तो वो सबसे ज़्यादा आपका शुक्रिया, बहुत-बहुत शुक्रिया, दिल से शुक्रिया, और इतना सारा आज से प्यार। हमारी जो मैजिक बुक शुरू हुई है, आज शायद आपने सुबह मॉर्निंग में सेशन भी लिया था ना, हाँ जी, हाँ तो जी, कैसा लगा? हाँ जी, वही कर रही थी मैं बैठे-बैठे, ये देखो। अभी ओके। ब्लेसिंग लिखी थी मैंने, अभी ब्लेसिंग लिखी थी, अभी उनका डीप में जाके शुकराना ही कर रही थी बैठ-बैठ के। वाओ, वंडरफुल। मज़ा आ रहा थैंक है। यू। ज़िंदगी थैंक यू। जीने में बहुत मज़ा आ रहा है, और आपके साथ मज़ा आ रहा है। थैंक यू, ये सब आपके एफर्ट्स है, मैं तो सिर्फ एक जरिया हूँ। मेरी लाइफ में भी कोई आया था जिसने मेरे जीवन को बदला, और जब उन्होंने मेरे जीवन को बदला तो मेरे लाइफ में भी चेंजेस आए। तो मुझे लगा क्यों ना जिस तरह से मैं भी अपने आप को फील कर रही थी कि नहीं, लड़कियों की लाइफ में कुछ है ही नहीं, लड़कियों का कोई घर नहीं है, कुछ नहीं है, तब जब मुझे लगा कि नहीं, हम भी बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं, हम भी इस दुनिया में जीने आए हैं, खुशियां प्राप्त करने आए हैं, तब बस मुझे लगा कि लाइफ तो बहुत सिंपल है, कोई टेक्निक्स नहीं, कुछ नहीं, एक बहुत ही सिंपल वे में हम अपने जीवन को खूबसूरत बना सकते हैं। तो बस उसी पल से मैंने ठान लिया था कि मैं भी अपनी तरह आप जैसे लोगों की लाइफ में खुशियां लेकर आऊंगी। तो आपका मुझ पर भरोसा करने के लिए, मुझे प्यार देने के लिए आपका दिल से शुक्रिया, दिल से शुक्रिया, दिल से शुक्रिया। थैंक यू शुक्रिया, सो मच। थैंक यू सो मच। लव यू। लव यू।